सुनो, ये तुम जेब से निकाल के क्या खाती हुई जा रही हो? चीनी है, खाएंगी? अरे गंदी, हाथ धो जाके और जाके कपड़े चेंज कर अपने। अरे इसका क्या करूं? मेरे सर पे डाल दो, जाओ। अल्लाह मियां, यहाँ फेंक के चली गई, कनीज ने देख लिया तो वावेला मचा देगी, मुझे साफ करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बच्ची अभी पढ़ रही है ना, और उसके पेरेंट्स का दूर दूर तक उसकी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। जी। एक दफा मुलाकात करवा दें, इरादा बनते कितनी देर लगती है? वैसे वो लोग रहते कहाँ पर है? ये जी, ये सामने वाला घर जो है ना, ये नवाब विला है, बल्कि ये वाला नहीं, ये वाला। अंदर ही अंदर से रास्ता चलता है। अगर आप कहते हैं आप दोनों को मैं लेके चला जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, चले चलते हैं। अरे आप ऐसे कैसे उनको बताए बगैर पहुंच जाएंगे, अजीब सा नहीं लगेगा? पापा ले जाए ना, आखिर फैसला तो उसके पेरेंट्स का ही होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर अम्मा आप और फाजी तुम ले जाना, ठीक है? चलें फिर, चलते हैं। पापा कूल डाउन। चुप करो, मुझे ज्यादा पता है इस मामले के बारे में। एक मिनट पड़ी जाए। हाँ है ना, प्लीज प्लीज। ये इसी तरफ से है, यहाँ से दाएं हाथ। कहाँ हो कद्दू? अपने पीछे देखो, पीछे इधर। हेलो कद्दू, गंगे वाली तरफ मत जाना, मैं घुटने में चोट लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, गेट वाली तरफ आओ, गेट वाली तरफ। बाजी मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। तुम्हारी बाजी आज हारी हारी। बेटा, मीनू को हराना मुश्किल ही नामुमकिन है। अच्छा लो, हो गया रिश्ता इस नौटंकी का। इधर इधर अपने इधर, शिकार पर ऐसे झपट्टा मार पीछे पीछे तुम्हारे। चील पकड़ लिया, ढक्कन पकड़ लिया तुम्हें। पागल हो गई हो क्या? बाजी उस्ताद जी। अरे किसका नाम ले लिया? मेरा। उस्ताद जी। मीनू, ये क्या बदतमीजी है? अंदर चलो। वो आँख मचोरी खेल रहे थे हम लोग तो। जाओ, जाकर चची को बताओ कैसा है। कौन गेस्ट? जो कहा है ना वो जाकर बताओ। ओ अच्छा, ओके चलो। इसका तो बचपना ही नहीं खत्म होता। अरे कोई बात नहीं, बच्चियां इस उम्र में ऐसे ही करती हैं। किसकी भी थोड़ी होती हैं। आइए अंदर आइए। बराबर में है नवाब विला, मैं ले चलता हूँ आपको। मिस्कीन भाई को बहुत शौक है रिश्ते कराने का। वैसे और तुझे क्या शौक था उस कमबख्त को अंदर भेजने की? मुझे क्या पता था अंदर मीना बाजार लगा है रिश्तों का। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है लड़का, लाखों में सैलरी होगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिसमें इंटरेस्ट है वो बता दो। फजूल मत बोलो। आपा आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्या हो गया है? गुल की नाक के नीचे गुल खिला के चली गई वो कमबख्त मीनू। सर दर्द हो गया मेरा। रूमी, जाकर मेरे कमरे से सर दर्द की दवा तो लेकर आ मेरे लिए। वो छूमंतर आंटी ने मना किया था कि 8 घंटे से पहले कोई कमरे में ना जाए। छोड़ छूमंतर आंटी को, बड़ा अच्छा फूक के गई है वो। इतना अच्छा फूक के गई है कि अच्छा खासा रिश्ता उड़कर जा गिरा है पड़ोस के घर में। आहिस्ता बोलो, कहीं उनका मुअक्कल सुन ना ले। सारी उम्र तुझ जैसे निकम्मे और हडराम जिन से तो नहीं मैं डरी, उन मोकलों से खाक डरूंगी है। चल हट। करता पीर चुलता बता। पापा आप भी चली जाती फाजी भाई और अम्मा के साथ। मुझे कोई शौक नहीं है अपना दिल जलाने का। उधर वो दोनों चचियां इतराती फिर रही होंगी। हाँ रूमी, जाकर दवाई तो ला दे मुझे, कितनी दफा कहूंगी तुझसे। वैसे किस्मत की बड़ी धनी है मीनू। बाजी 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 रिश्ता है तुम्हारा। हाँ? तो हमें सकी कसम, अल्लाह का पक्का वादा, जाकर देख लो ड्राइंग रूम में। खुशी से मैं मरी ना जाऊं। अच्छा होगा ना, मेरी पढ़ाई से बिल्कुल जान छूट जाएगी। अल्लाह तुम ना ग्रेट हो। मैं तो बल्ले बल्ले में डांस करूंगी। और मैं ना साजन के घर जाना है मुझे। तुम्हारे बाप का वलीमा है क्या? अरे मेरी प्यारी माँ, आपके होने वाले दामाद का वलीमा तो होगा ना। उस वलीमे में लगाए जाने वाले टेंट फेंक दिए तुम्हारे बाप ने। हैं? क्यों? माँ बेटा ने ड्राइंग रूम में सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है। हमारी बेटी अभी बड़ी छोटी है। अरे कहाँ छोटी हूँ मैं? एक तो माँ बाप को ना हमेशा ही बच्चे छोटे लगते हैं। सुनिए, मुझे ना कोई एतराज नहीं है, आप उन लोगों को जाके बोलते हैं इससे पहले वो मुकर जाएं। बहुत शौक है तुम्हें शादी का? हाँ वो नहीं 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 अरे बेड़ा तर जाए। तमीज दिला दी तुमने अपने बाप की। वो आप कहते कि छत से उड़ गई, मैं इसको स्टोर में फेंक के आती हूँ। बस फजूल बातें करवा लें ऐसे। चची चले अंदर। कोल्ड ड्रिंक्स का पूछने आई थी, इसने मेरा दिमाग ही घुमा दिया। अरे वो कोल्ड ड्रिंक तो 2 लोगों की है फ्रिज में, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 4 गिलास बना लेंगे। कोई जरूरत नहीं है ये साइंस लड़ाने की। हाँ मैं वली से कहकर मंगवा दूंगा। मेरे लिए भी एक। नहीं रहने दें।
अरे जाए ना मेरी प्यारी माँ, अपनी औलाद के लिए ना सबके सामने सीसा पलाई दीवार बन जाए। तारीख ना आपको एक अजीम माँ की हैसियत से याद रखेगी। बकवास बंद करो और खबरदार ड्राइंग रूम में आके किसी चीज से टकराई। चुप्पी काट मुझे। इतने जोर से कौन पकड़ बहन, आप समझने की कोशिश करें, बच्ची अभी पढ़ रही है। ऊंट की तरह कद ही बढ़ाया है बस। और अकल भी घुटनों में ही है उसकी। चलो खैर, अभी मुंह मत्थे लग जाएगी तो आप देख लीजिएगा। माशाल्लाह कितनी हसीन है और नजर भी कितनी को ठीक है। वैसे उसने 3rd सेमेस्टर के पेपर्स भी मुकम्मल नहीं किए और यकीनन इस दफा भी नाम ही रोशन करेगी हमारा। अरे तो इसमें टेंशन की क्या बात है? अगर बच्ची आगे पढ़ना चाहती है तो हम पढ़ाएंगे। पढ़ी ना ले कहीं वो। कफायत साहब एक दफा लड़का तो देख लें। अब लड़के को तब देखें जब शादी का इरादा हो, है ना? भाई बताएं तो सही, आखिर मसला क्या है? दरअसल उसको ढंग से खाना भी पकाना नहीं आता। उसे सिर्फ बेवकूफ बनाना और चूना लगाना ही आता है। खैर जी, कुक है हमारे घर और वैसे भी 3 लाख रुपए तनख्वाह है मेरे बेटे की। असल में बात सिर्फ इतनी सी है, आपकी बच्ची पहली नजर में भाग गई है। दरअसल ना वो मेरे पे चली गई है, मैं उसकी सगी दादी हूँ ना, बस हुसन में तो मेरे पे चली गई है। और जहानत भी। देखिए जी, जहेज के नाम पे तो एक तिनका भी नहीं चाहिए हमें। और वैसे भी अभी 3 महीने पहले वो सारा फर्नीचर डाला है हमने। लो जी, अब रखा है चाचा की दुखती रख पर हाथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ध्यान से रख दे मेरा पुत्र, रख। आजा, घबरा गई। चल बैठ जा। देखें भाई, एक दफा आप हमारे बेटे से मिल तो लें। इतना इसरार कर रहे हैं तो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्लाह जी, देख के शर्मा आ गई है, बच्ची है ना मासूम। मेरी शादी हो रही है। पेपर्स कौन देगा? शादी हो रही है। शादी से डर नहीं लगता साहब, पेपरों से लगता है। अब तो मुझे साजन के घर जाना है। साजन के घर जाना? यहाँ ठीक है। अल्लाह तेरा भला करे। लगता है अम्मा आज मीनू का निकाह करवा कर ही आएंगी। लो जी, लग गई लॉटरी इस डंगर मीनू की भी। अल्लाह मियाँ गंजे को नाखून दे ही देता है। क्या था अगर हमारी मीशी को पसंद कर लेते? और वो बेवकूफ तो धमाल डालती फिरी है पूरे घर में। अरे बताओ तो सही, बना क्या? बनना क्या था? लड़के के बाप ने पैकेज ही ऐसा बना के दिया था, चाचा जान तोड़कर बैत करने वाले थे उसके हाथ पर। ना करते करते एकदम पैंतरा बदल के हाँ कर दी, वो भी डंके की चोट पर। शरीकों की किस्मत चेक करो, एक टोरंटो जा रहा है और दूसरा हमारे भाई के बट्टे में शानदार घर में दाखिल हो जाएगी। गुल, अब तू कोई नया गुल मत खिला देना, बस फाइनल कर दे फाजी का रिश्ता यहीं पर। ओ हेलो, मुझे पहले लड़की से मिलने तो दें। तुम चुप करो, वो कौन सा मीनू के लड़के से मिले हैं अभी तक? इसी चक्कर में तुम्हारी शादी पहले से ही बहुत डिले हो चुकी है। हाँ, हथेली पर सरसों जमाने के चक्कर में ना कोई और गुल मत खिला देना, वो भी सीनियरिटी के बेसिस पर। क्या हुआ? करंट तो नहीं लग गया तुम्हें? तुम क्या रेलू कट्टे की तरह भागे आ रहे हो? वो बोल भी पड़, बोलने पर कोई टैक्स तो नहीं लगता? वो सब लेके भाग गई। क्या? सारी ज्वेलरी और मेरी नंद का ब्रेसलेट भी। अरे कौन ले गई? भाई मीनू की तालीम नामुकम्मल है, वरना रिश्ता अच्छा लग रहा है। आपके साहबजादी की ग्रेजुएशन अगले 5 साल नहीं होने वाली, इससे बेहतर है उसकी टाइम से शादी कर लें। उसे अब कोई घरदारी वगैरह भी सिखाओ, अगर सोच ही लिया है शादी का तो। आपके कान भी सिर्फ ना जहेज ना लेने पे खड़े हुए थे। कभी दाद ना देना मेरी समझदारी की। ये कुछ हल्का हल्का लग रहा है मुझे आज। है वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। मैं मीनू को देखती हूँ, दूध उबालने को कहा था। अच्छा भाई बात सुनो, वो रिश्ते का इस्तिखारा निकलवा लो, मेरा दिल कुछ डामाडोल हो रहा है। हाँ मैं बेबी से कहती हूँ। ये रैपर किसने फेंका डस्टबिन से भाई?
मैं तो खाने से रहा चिप्स इस उम्र में है। मिर्ची नहीं फेंका होगा। अगर मैं ना हूं ना इस घर में तो कीड़े दौड़े। ये वादियां, ये पर्वतों की शहजादियां पूछती हैं कब बनेगी तू दुल्हन मीनू, कब आएंगे तेरे साजन। चल मीनू, दुल्हन बनने की ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप आ गए सरताज। आदाब। नहीं, ऐसे नहीं, पहले मेरी मुंह दिखाई निकालिए। सरताज जी, निकालिए ना अपनी दुल्हनिया के लिए मुंह दिखाई। निकालिए निकालिए। मेरा तरजे ये क्या यमलियां मार रही है तू? हैं, शर्म नहीं आती तुझे? फिर तुझे देखती हूँ मैं मुंह दिखाई। ठहर जा। अरे मैं इसको छोड़ूंगी नहीं आज, पागल की बच्ची को। तो बेबे मुझे तो पागल ना कहें। मैं कसम से प्रैक्टिस करी थी, वो उन्होंने दिल पे ले लिया। ये बेहिया बहुत मछली फिर रही है आजकल। अब क्या नया तमाशा लगा दिया इसने? मुझे क्या पूछ रही है? खोचल का पूछ। ऐसा करें, इसका रिश्ता विश्ता छोड़े, पहले अकल सिखाएं से अकल। इफात भाई, ये रिश्ता कहाँ से आ गया बीच में? मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बात करते हुए शर्म आ रही है। बॉडी बनने की प्रैक्टिस कर रही थी ये। बेबे कफात के सामने तो ऐसी बातें ना किया करे। क्यों? उसको नहीं पता अपने औलाद का किस टाइप की लड़की है उसकी? बेबी बच्ची है ये अभी। मिर्ची की बच्ची को ना कोई कुछ नहीं कहता है, हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है। देखो कैसे मुझे मेने मार रही है, देखो जरा इसको। आपको पता है वो जो रिश्ते वाले लोग आए हुए थे ना, उनकी चुपके चुपके तस्वीरें खींच के सारी फेसबुक पर डाल दी इसने। फटे मुँह तेरा, ये ले डिलीट मार। अपनी इस मैनेजर से कराया जिसको सर पे चढ़ा रखा है आपने। बेबी वैसे एक बात है, क्या वो बिल्कुल ठीक रही है, आप इसकी हर गलती को माफ कर देती। हाय अल्लाह, तुम लोग क्यों नहीं समझती? तुम दरस की शक्ल देखो, सोम शक्ल बिल्कुल तुम्हारे दादाजी पे गई है। मेरे दिल की मजबूरी में क्या करूं? आप इन बातों को छोड़ें, आप इस्तिखारा करें इस रिश्ते का। हाँ, इस्तिखारा खे करूं? पहले देख तो लूं लड़का मुंह मत्थे भी लगता है कि नहीं, वरना वो दूसरा मस्कीन ना टूट जाए हमें, फिर कर लेंगे इस्तिखारा। हाँ, बेली मिर्ची के पीछे पड़ जाती है। पूरे 5 तोले का था मेरा रानी हार, और मेरी नन तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। पता है 1.5 तोले का था उसका ब्रेसलेट। तुम्हें किसने कहा था मांग तांग कर चीजें लाने के लिए? मैंने सोचा था फासे भाई की बात पक्की होगी तो पहनूंगी, मुझे क्या पता था मॉडर्न फकीर ने सब ले जाएगी। इसीलिए तो कह रही थी वो मनूस 8 घंटे तक दरवाजे ना खोलना, लूट मार जो मचा के जानी थी उसे। मेरी 4 अंगूठियां और 2 कड़े उठाकर ले गई वो कमबख्त। ये तो शुक्र है, बाकी सारा जेवर लाकर पे बंद था। कब आएंगे फाजिल भाई और मिस्कीन भाई? अल्लाह करे अपने ठिकाने पर मिल जाए वो फ्रॉड औरत। ऐसे लूटने वाले लोग अपने ठिकानों पर बैठकर पुलिस का वेट थोड़ी कर रहे होते हैं। हुआ क्या, पता चला कुछ? इतना बड़ा ताला लगा हुआ है उसके आस्थाने पर। ताला तो वो आप सबकी अकलों पर लगाकर चली गई है। क्यों आपा, कहाँ गई आपकी 1 मिनट बड़ी अकल? बस कर दो। कम से कम आप तो समझदारी से काम लेती हैं यार। भाई मुझे क्या पता था गुल की नाक के नीचे इतना मनहूस गुल खिलाकर चली जाएगी वो औरत। ये मनहूस मिस्कीन पकड़ कर लाया था उसे कहीं से। मुझे क्या पता था वो इतनी फराड औरत निकलेगी है? मेरे तो दोस्त की भी सादका बात में उसी की तावीज की वजह से शादी हुई थी। हाँ, तो हम भी फाजी की शादी के लिए लाए थे उस औरत को। अरे यार खुदा का वास्ता है, मेरी शादी को इतना सर पे मत सवार करें कि मेरी हक हलाल की कमाई लोग मेरे ही घर से लूट के ले जाएं। कहीं वो मेरे लेंसेज भी तो नहीं लेके चली गई? मैं जाकर देखूं? हाँ हाँ देख लो, डायमंड के बॉक्स में पड़े बैठे ना। फाजी भाई यार मेरी बात को समझो, मैं ऊंचा नहीं बोल सकता। हाँ मैंने प्रॉमिस किया ना, कल हम एकेडमी के बाद मूवी देखने जाएंगे। मेरी जान नहीं बताता मैं मीनू को, कसम से पक्का वाला वादा ले ले। ये आधी रात को किस माँ के साथ लगे हुए हो तुम? हैं माँ? ओवर एक्टिंग मत कर, फोन पकड़ा मुझे। ये ले जी, खुद ही बात करके देख ले। अभी ढक्कन कहाँ है ना, पहुंच जाऊंगा। क्यों तंग कर रहा है? फोन बंद कर, अर्शी से बात करनी है मुझे। ये अर्शी कौन है? अरे अर्शी गई भाड़ में। आपको तो तल्ली हो गई ना कि मैं किसी लड़की से बात नहीं कर रहा था। ये जो मुंह पे तेरी मीसनी स्माइल है ना, चल जाके सो जा। दी रात को सुथरी कर दी मेरी। कर ले बात कर ले। आप इतना छोटी ज़हनियत का लड़का नहीं हूं मैं। हेलो 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 हेलो, आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? कल भी वो व्हाट्सएप मैसेजेस का इंतजार करते करते नीनो आ गई थी।
अम्मा, आप क्या सारी रात यहीं टहलती रही हैं जेवरात चोरी होने के गम में? मेरे टहलने को छोड़, मेरी गाल छोड़। जी बोले। वो चुमंतर के ठगने वाली बात का अनाउंसमेंट शरीकों में करने की जरूरत नहीं है। मेरे अनाउंस करने से क्या नुकसान कम हो जाएगा? वो कचरे हादी के साथ तेरी बहुत पपी झपी है ना, इसलिए कह रही हूँ। अम्मा, मैंने कौन सा चूज किया है? मुझे भी तो जहेज में मिला है या सस्ता जेम्स बॉन्ड? अम्मा कसम है आपके दुपट्टे की, जो ये खचरा एक बात भी इस घर की उस घर में पहुंचाता हूँ। अपनी शोधी दादी की तरह छापे मारने वाली आदत नहीं गई तेरी। छोड़ें बेबे को, मैं तो कहता हूँ आप देसी घियो के पराठे बनाए लच्छेदार। मैं जाता हूँ अभी जॉगिंग के लिए, वहाँ जो कैलोरीज बर्न होगी यहाँ पर आके वापस चढ़ाता हूँ और फिर वो बात बताऊंगा जो बेबे ने आपको बताने से मना। अभी बता। अम्मा ड्रामेबाजियां कर रही है, आपको इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े नवाब साहब की छड़ी की कसम, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और बेटा तू रहने दे, अम्मा सब जानती हैं तेरी फनकारियां। हो सकता है सच हो, तू जल्दी से आ, तुझे पराठे के साथ भुना हुआ कीमा भी दूंगी। चल आजा आजा। पराठे? क्या बात होगी? कहीं वो वाली बात तो नहीं? नहीं रे, वो वाली बात तो नवाब साहब कभी उसे नहीं बताएंगे। पकड़ा। सुन, ये कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर आया अम्मा को? अभी निकाह हो रहा है मेरा अगले हफ्ते, वो भी स्काइप पर। क्या वाकई? हाँ, वो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही बताने लगा था यूनिवर्सिटी के, लेकिन फिर मुझे वो चप्पड़ कनाती है मजर की शादी का कार्ड दिखा ना, तो मैं तो सख्ते में चला गया यार। क्या उसकी भी हो रही है शादी? तू सोच यार, क्लास की सबसे मठी लड़की ने भी उसको रिजेक्ट किया था। कोई नहीं, तू अपने निकाह की न्यूज भी लगा देना ग्रुप पे। नहीं नहीं यार, फिर सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वैसे ही बहुत ही कोई ओवर किस्म के लड़के हैं यार उस ग्रुप में। मेरी फिक्र ना कर। हाँ, गुलाब और अम्मा सही फॉर्म में है, रातों की नींदें उड़ गई हैं उनकी। तभी उन्होंने लाखों की ज्वेलरी जो है वो भी गंवा दी। खुदा का वास्ता है यार, ये बात अम्मा के सामने मत कर देना, वरना शामत आ जाएगी मेरी। थोड़ा सा मक्खन लगाऊंगा ना मैं, तो सब कुछ उगल देंगी अम्मा। स्टैमिना है तेरा बेटा, वरना मुझसे तो नहीं संभाली जाती है फैमिली पॉलिटिक्स वाली बातें। खैर, वो चच्ची जा रही है मीनू के लिए लड़का देखने के लिए। हमारे सामने ही पल बढ़कर जवान हुई है वो, और अब देखो उसकी भी शादी की बातें चल रही हैं। उसका बस नहीं चल रहा कि कल उसकी बारात आए और घर छोड़ के निकल जाए वो। यही तो बेवकूफी है उसकी, उसे अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। अच्छा चल निकल, बहुत हो गई एक्सरसाइज। चल भाई, ये डिजिटल निकाह मेरी समझ से बाहर है। आप अपनी समझदारी को जरा बड़ा करें कफायत साहब, इसमें मुश्किल ही क्या है? निकाह ही तो होना है। कंप्यूटर पर। भाई साहब, पूरा खानदान स्काइप पे जमा होगा लड़की वालों का, लाइव होगा सब कुछ। ले तो बीच लाइन कट गई तो क्या होगा? सारा निकाह खूह में पै जाएगा। भाभी समझाए ना इन्हें। बेबे वो देखिए, ये सब टेक्नोलॉजी की चीजें होती है, इतना मुश्किल नहीं होता सब कुछ। समझाने वाली बात क्या है? मुझे सिर्फ ये बता दो। देखो, मुझे समझ आ रही है कि ना कुड़ी है तो ना मुंडा है जी? ऐसे कैसे निकाह हो जाएगा बगैर छुआरों के? भाभी, आप नन्नी से कहे ना कि लड़की 2 दिन के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकती निकाह के लिए। ओ चचा, उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है यूनिवर्सिटी का। ले तो एडी केड़ी वेलने च बांह आई हुई है, 4 दिन ठहर के कर ले निकाह। अब बेबे निकाह हो जाएगा ना तो आसानी से पेपर्स तैयार हो जाएंगे, इस तरह लड़की के आने जाने से टाइम जाया होगा। जो भी हो भाभी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। चचा, आप ना थोड़ा ज़हन को वसी करें, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। लो भी, मैंने तो फैसला कर लिया, जैसे भी निकाह होना है, लैपटॉप पे होना है, कंप्यूटर पे होना है, वो छोटे वाले फोन पे होना है, जिसपे भी होना है हो जाए। मैंने पूरे टब्बर को बुलाना है, बिरयानी और जर्दों की देगे चार देनी है। बेबे, आपको कुछ अंदाजा है कितना खर्चा होगा इसमें? वे फिटे मुंह तेरा, तेरी इन बातों से ना, इन स्यापों से मुझे शक पड़ रहा है कि मैं मर गई ना, इसने 40वां गोल कर देना है। अस्तगफिरुल्लाह बेबे, क्या कह रही है? रहने देना बेबी। सुने, वो मीनू के लिए लड़का देखने जाना है कल। मैं नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं मैंने जाना। वो नैश बख्तो जो है ना, वो छड़पे मारती भी पहुंच जाएगी 2 फूल लथे लाके। बेबे, आप दोनों ने एक ही जगह पर जाना है। हादी, तुमको इन जादूगरनियों को बता तो नहीं आया अपने निकाह का? नहीं तो लगता झूठ बोल रहा है। एक मिनट रुक ना। ये मेरी ब्रांडेड सॉक्स है ना, तूने पहनी हुई है। उतार, अभी उतार। जा टोरंटो रहे हैं, दिल आज ही बंस रोड की छोटी गलियों जैसा ही है। ये ले, ये उठा और अंदर छोड़ के उठा। महंगे बड़े हैं, आराम से अपने खामन से कहला के दे। अंदर छोड़ के आ, चल। एक और दे देना, एक और। भूखी गई। क्या हर्ज है अगर इसी जुमेरात तय कर लें फाजी और हानिया का निकाह? अच्छा चले, कोई बात नहीं, आज आकर तसल्ली से बात कर लेंगे। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा किया। जुमे को है ना हादी का निकाह, बस एक दिन पहले पढ़वाऊंगी मैं अपने फाजी का निकाह।
अम्मा इस मुकाबलेबाजी में ना मेरी बैंड मत बजा देना प्लीज। तेरा तो बेटा बजेगा बैंड बाजा, तू फिक्र ही ना कर, अम्मा पे एतबार कर, शहरे सदाकत का पानी पिया है मैंने। अम्मा मैं तो आप पर एतबार कर लूंगा, लेकिन खुदा का वास्ता है आप मजीद किसी पर एतबार मत कीजिएगा। पहले ही लाखों का नुकसान करवा चुकी हैं आप माशाल्लाह से। कम बखत चूम मंतर थी तो फ्राडन, लेकिन एक बात तो ठीक निकली उसकी कि इसी महीने बजेंगी शहनाइयाँ हमारे घर में। अल्लाह करे। अम्मा मैं सोच रही थी आज हम जा रहे हैं हानिया को देखने, तो मैं मिशी को कहती हूँ कि प्यारा सा फेशियल कर ले, क्या पता लड़के को मिशी ही पसंद आ जाए। आपा क्यों करती हो ऐसी बचकाना बातें? मिशी का जहाँ नसीब होगा वहाँ मिल जाएगा उसे रिश्ता। फाजी फिल्मों और ड्रामों में वालिदैन को कोई और पसंद आता है और लड़के को कोई और। छोड़ो ना इन फिल्मी बातों को। आप लोगों को पता है आज बेबे भी जा रही है मीनू का लड़का देखने के लिए। चुंगे में हो रहा है उसकी पोती का रिश्ता। अम्मा जो भी हो आप प्लीज वहाँ जाकर एक दूसरे पर बमबारी मत शुरू कर दीजिएगा। बेबे रिश्ते में आपसे बड़ी हैं, लेकिन हरकतें उसकी छोटी छोटी छोटी। हाँ रापा समझाओ ना इन्हें, बुरा लगता है किसी के घर जाके चोचे लड़ाना। कल भी पड़ गई थी एक दूसरे को। फाजी ठीक कह रहा है अम्मा, नया नया रिश्ता है, जरा संभल कर चले। बेबे अरे चलिए ना जल्दी करें, आप लोग बहुत देर हो रही है। तुम्हें किस बात की परेशानी है बेटा? अरे अम्मा जल्दी पहुंच जाएंगी वहाँ पर। आया तो पहुंच जाए, वहां जाके जाओ, उसने मेला लूटना लूट ले। जल्दी चले, में मुझे वापस आके पोल्ट्री फार्म भी जाना है, बड़ा ऑर्डर आ रहा है। खुदा के लिए 2 घंटे के लिए अपने कारोबार का खाता ना बंद कर दे। चले चले ना। चलो चल रहे हैं, क्या हो गया, चल रहे हैं। चलो चलो चलो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है तुम लोग आज क्या आज ही जा रहे हो जांजे लेके लड़की को लेने? ये सरफे तेरी औलाद को सूट करते हैं बदपरवर। मैं तो अपने फाजी की शादी धूमधाम से करूंगी, यू नो, इम्पोर्टेंट फैमिली रिच पीपल। अम्मा फॉर गॉड से गाड़ी में बैठे हैं। फाजी शरीकों की गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे नहीं होनी चाहिए। बेबे बस भी कर दें। चल चल, ब्रेक पे पैर ना देखूं आज मैं तेरा। अम्मा मैराथन रेस थोड़ी जीतनी है हमने, रिश्ता देखने जा रहे हैं। देखा दी, हमें ये मुकाबला हर सूरत में जीतना ही जीतना। बेबे कोई अखाड़ा थोड़ा सजा हुआ है वहाँ पे, चाची समझाए इन्हें। हादी सही कह रहा है बेबे। नहीं चुप कर, तुझे नहीं पता इस औरत ने तवीत पला पला के नवाब साहब को पागल किया हुआ था, इसीलिए जल्दी मार गए। हार्ट अटैक से मरे थे वो, बीपी शूट कर गया था उनको तेल वाला शोरबा पी पी के। बेवकूफा, उस तेल में भी तवीत मिलाती थी, फूके मारती थी सारा दिन, मुझे पता है। तुझे क्या पता? बेबे गाड़ी तो चलने दे। अच्छा सुन, काट कुट मार के ना एमी ऊपर से होके ना उनसे पहले पहुंचना है। हाँ बेटा जरा शॉर्टकट से चलना और घेर वेर कम ही बदलना है। मिशी नहीं आ रही क्या? अरे मिशी की वजह से हम हार ही ना जाए कहीं। मिशी! उसके तो फैशन ही नहीं खत्म होते। मिशी! भाई मुझे तो लोग बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे, लेकिन लड़की की माँ की शलवार थोड़ी ऊंची नहीं थी। भाई मुझे तो बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए अपने फाजी के लिए। तो जल के राख हो जाएंगी, इतनी प्यारी थी। मुझे तो थोड़ी चुप चुप सी लगी। अब हर कोई मीनू की तरह चलता फिरता रेडियो थोड़ी होता है। ये भी है। सोफिस्टिकेटेड थी, मैच्योर थी। अच्छा है, अच्छा है, जचेगी मेरे मिठल के साथ, बस अब जल्दी से घर आ जाए। लेकिन अम्मा, उसके अब्बा ने निकाह के लिए फौरन हाँ तो नहीं की।
कोई बात नहीं, इसी महीने शादी के लिए तो हाँ कर दिया ना। बदपरवर कितना भी जोर लगा ले, 3 महीने से पहले तो हादी का वीजा नहीं आएगा, तभी होगी रुखसती। यार आप लोग मुझे एक बात तो बताएं, ये मेरा और हादी का कोई कंपटीशन चल रहा है, कोई मुकाबला है? हर बात में उसे बीच में ले आते हैं। और वैसे आपा, आपका रिश्ता भी बहुत जल्दी हो गया था। भाई देख लो, उजलत के फैसले ऐसे ही होते हैं फिर। ओए, आप क्यों मुंह फुला बैठे हैं? बड़े दामाद की कोई इज्जत है? किसी ने घास डाली, जाके लड़की भी पसंद करके आ गए। हाय अल्लाह, मैं तो सोच रही हूँ अरमान भी ऐसे ही ना मुंह फुला के बैठ जाए। हमने तो उनको भी नहीं दिखाई ना लड़की। भाई आप कोई मुंह फुलाए या बुझाए, मेरे फाजी की शादी तो होगी इसी लड़की के साथ। इसको देखे नखने फुला कर कैसे भागा यहाँ से। दफा मार, हाथी की दांत देख खाने की और खाने की और। मीनू का होने वाला मुझे कंफ्यूज लग रहा था। बेचारा। मीनू को छोड़ो, अम्मा आप शॉपिंग की तैयारी पकड़े, और फाजी मुझे अपने सारे क्रेडिट कार्ड निकाल कर दे दे। हाँ भाई ले लो ले लो। यूमी, सबके लिए चाय तो बना दो यार। मैं बता रही हूँ भाई पहले से, भाभी के आने के बाद किचन का कोई काम नहीं करूंगी मैं। तू तब भी अपने ससुराल नहीं जाएगी क्या? अम्मा वैसे हादी का निकाह इसी जुम्मे को है, कंफर्म है ये बात? हाँ हाँ, बेबे ने फेसबुक पे यही तारीख डाली है। वैसे तुम्हारे मुंह पे बारह क्यों बज गए? कुछ नहीं, बस थोड़ी इरिटेशन हो रही है मेरी आंखों पे, मैं आई ड्रॉप्स डाल के आती हूँ। मैं चाय बना के आती हूँ। मेरा प्यारा भाई। क्यों हो जाती है हमें उन लोगों से मोहब्बत जिनके साथ हमारी किस्मत के सितारे मैच नहीं करते? हादी, तुम्हें तो शायद कभी पता भी ना चले किसी ने टूट के चाहा था तुम्हें। मिशी, मिशी, ये देखो ना कैसा लग रहा है, ये पहन लूं? हाँ अच्छा है। तुम्हें क्या हुआ है? इधर देखो। कुछ नहीं, बस अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं आज। जाहिर है मौका ही ऐसा है, वो होते तो बहुत खुश होते फाजी भाई की बात पक्की होने पे, है ना? हाँ, अब जरा बताओ ये कैसा लग रहा है, ये पहन लूं ना? हाँ अच्छा है। हाँ वैसे इतना खास भी नहीं लग रहा, मैं कुछ और देख के आती हूँ। तुम्हारे पास भी कुछ अच्छा हो ना तो निकाल के रखना, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। ये क्या तांका झांकी हो रही है? वो अम्मी लोग नहीं आए ना अभी तक। अच्छी तरह पता है मुझे किस चीज की बेचैनी है तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, वो रिश्ते वाली बात नहीं है। तुम कभी नहीं सुधरोगी मीनू। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी भी वक्त है, फोकस कर लो अपनी स्टडीज पे और कुछ सीख ही लो अपने होने वाली भाभी से। हाँ लो जी, रिश्ता क्या पक्का हो गया? टोन ही बदल गई है उस्ताद जी की। अरे खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अंदर। नहीं, वो पूछ देना फोन करके बेबे लोगों को कहाँ रह गए। वो शॉपिंग पे गए हैं। जाओ अंदर, शाबाश। और हाँ, शराफत से ना कल से दोबारा ट्यूशन पे आना शुरू कर दो। क्यों? अब तो शादी हो रही है। आपकी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम फोकस करो अपनी एजुकेशन पर। क्या सारी जिंदगी जाहिल ही रहोगी? हाँ हाँ भाई, अब तो सारा जमाना ही जाहिल लगेगा इन्हें। अपनी जैसी उस्तानी चीज जो मिल रही है इन्हें। भाई लड़का बड़ा भला मानुस लगा है मुझे। घर तो बड़ा शानदार था। हाय मीनू, लड़की तो कूल है और समझ ससुराल भी कूल ही है। मेरी मानो तरीस फौरन हाँ कर डालो। एमी हाँ कर दो, खलो जा। बगैर मेरे इस्तिखारे के कैसे हाँ हो सकती है?
लो बेबे, आपने मेरे हादी की दफा तो कोई इस्तिखारा नहीं किया था। लो शुरू हो गया इनका अपना पटसयापा। तो बहन जी आपने टाइम दिया था, मौका दिया था, खुद ही रिश्ता कर करा के आगे थी, बगानों की तरह मुझे बता दिया था। अब ननी ने इसरार ही इतना किया था। अरे बेबे आप छोड़े इन बातों को और प्रोग्राम फाइनल करें हादी के निकाह का। प्रोग्राम बिल्कुल फाइनल है। मिर्ची को मैंने कह दिया वो लगा देगी फेसबुक पे और बाकी सबको मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। हिसाब किताब से बुलाइएगा रिश्तेदारों को। वे तू तो चंदा टप्पर को सारे को जहर दे दे, हाथ धो गई। अस्तगफिरुल्लाह, जो भी प्रोग्राम बने मुझे बता दीजिएगा बस। बता दूंगी। तो वाह चलिए, इस वजह ये भी तुमने ना एक तोहफा ही पैदा किया अल्लाह की कसम। बेबे जब मैं चली जाऊंगी ना इस घर से तो पता चलेगा आपको। हाय ये तो सही कह रही है, आजा मेरे पास, मैं तो दास होगी फटाफट। ओए ना ना, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी। बेबे वो हादी भैया की निकाह की खुशी में ढोलक रखे। हाँ सही है, बिल्कुल सही है भाई, तेरा क्यों नहीं, जरूर रख, लेकिन उससे पहले एक खानदानी सी प्यारी सी चाय बना के दे मुझे, लाची वाली। अच्छा ठीक है लाती हूँ। अरे रे बेबे ये कहाँ बनाएगी, मैं बना के लाती। चल तू ले आ, लाची पाई। अच्छा मेरे लिए भी। अच्छा गाने कौन कौन से होंगे बोला? वो तो मिर्ची डिसाइड करेगी ना। आप मुझे एक बात बताएं। हाँ पूछ। नहीं मिर्ची मिर्ची बता देगी। नैना लड़ाए क्यों सताए, मैं सके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज ही फेरे, जो कहना है वो ना बताए, मैं बाहर जाऊं तेरे, रोके यूं ही क्यों राह में घेरे। तेरी गली में चांद को देखे सारा जमाना, चोरी से मैं भी देख लूं तो पूरा क्यों मनाना। छोड़ो यार तकरार, जरा प्यार से मिलो, घड़ी प्यार वाली प्यार से गुजार के मिलो। छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो बला है जो समझ न आए। छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो बला है जो समझ न आए। हवाओं में उड़े क्यों अदाओं की सवारी, हमारे ही लिए तो है सारी ये तैयारी। चाची हेल्प कर दूं आपको? अरे नहीं बेटा, ये थोड़ी सी तो प्याज है। तुम लोग कब रख रहे हो फाजी की ढोलक? बस हादी का निकाह हो जाए फिर हमारे घर भी लग जाएंगी रौनकें। अल्लाह पाक खैर खैरियत का वक्त लाए हमारे बच्चों के लिए। बिल्कुल आमीन। चाची वो लड़की रुखसती के लिए तो आएगी ना? हाँ हाँ। तब तक तो हमारे फाजी की भी शादी हो चुकी होगी। हाँ हाँ, अल्लाह पाक बहुत अच्छे नसीब करे हमारे बच्चों के। आमीन। यार तकरार, जरा प्यार से मिलो, घड़ी प्यार वाली प्यार से गुजार के मिलो। ए मिर्ची पानी फड़ा, मिर्ची पानी देना बेटा। पानी इधर फड़ा मैनू, मिर्ची पहले मुझे पानी दे। दूर फटे मुंह तेरा, अकल तुझे कोई नहीं है वैसे, पहले मैंने मांगा था। क्या कर रहे हैं सब? अरे कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। घर कैसे जा सकती हो? मीनू के रूम में बैठ जाओ। आप प्लीज, मुझे घर जाना है। ओहो जो संग है तुम्हारे उन्हें तो पहचानो, कदर अपनों की। क्या सीन है जानी? आई स्वेर यार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, लग रहा है ख्वाब है। मेरे घर से ढोलक की आवाजें आ रही है। इतनी लेट शादी हो ना तो बेटा सब कुछ ख्वाब ही लगता है। अब तो मेरे दोस्त के सेहरे के फूल भी सजने वाले हैं। ऐसी रही हनिया भाभी से मीटिंग। बस यार उस जैसी वेल एजुकेटेड और सेंसिबल लड़की चाहिए थी। अल्लाह मियां ने सुन ली। बेस्ट ऑफ लक भाई। तू बता टोरंटो वाली भाभी कैसी हैं? थोड़ी सी रिजर्व्ड है एनी, लेकिन मुझे लग रहा है ये निकाह की डोर हम दोनों को करीब ले आएगी। वैसे सब प्लानिंग भी कर ली है मैंने कनाडा की सर्दियों से बचने के लिए। यूट्यूब पे सारी वीडियोस देख ली, मैंने गर्म कपड़े भी ले लिए। मोहब्बतें चेक कर, अभी नाम लिया और फोन भी आ गया। तेरी भी बात कराता हूँ आज भाभी से। अरे तू अटेंड तो करना पहले। हाँ। हेलो, हाउ आर यू एनी?
अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था अपने पाकिस्तानी कजन से। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? क्या निकाह कैंसिल कर दे? मजाक कर रही हो ना? नहीं, मगर क्यों? What the hell, एनी? इतनी बड़ी बात तो मुझे आज बता रही हो? हेलो हेलो, क्या हुआ हादी? इज एवरीथिंग ओके? व्हाट्स रॉन्ग ब्रो? कुछ तो बोल। कोर्ट मैरिज कर ली उसने और अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं सकती है। क्या? दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? इसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारी फीलिंग्स, मेरा मतलब है तुम्हारी फीलिंग्स के साथ इस तरह खेले। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। यार ये तो बहुत बुरा हो गया। अंदर तो सब लोग निकाह की तैयारियां कर रहे हैं, अब क्या होगा? मेरा तमाशा। मत्थे ते चमकन वाल लिखो। ए मिर्ची खाला चली गई? चल चंगा चली गई, बुसी तरह की बैठी हुई थी। मैं स्टेप सिखाऊंगी तुम लोगों को। अम्मा एक ये सेट है और दूसरा मैं आपका जो रानी हार है ना उसको दिखवा कर सेट बनवाऊंगी अपनी बहू के लिए। ओहो चाची, आजकल की लड़कियां रानी हार कहाँ पहनती हैं? नहीं, शौक ही नहीं है। सवाए पेंडू प्रोडक्शन के जो रेत के टीलों से आके कराची शहर रोशनियों के शहर में बस गए हैं ना। हथराए थे थू कोड़ी जानी पेंडू पेस्ट्री कोड के लिए अपने नाम का ही लिहाज कर लिया कर। नीत परवर भाई अपना तो एक ही कानून है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। अल्लाह बख्शे नवाब साहब को इसकी इन्हीं छिछोरी हरकतों की वजह से इतनी जल्दी चले गए इस दुनिया से। लो भी झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठी जनानी है। जरा भी ये बात नहीं थी। पता क्या बात थी? हर वेले पेके टुरी रहती थी, जा रही हूँ पेके, जा रही हूँ पेके। उनको चिढ़ थी इस बात से, बस इसने पेके जाना बंद नहीं किया और उनको हार्ट अटैक आ गया, शुरू करके ऊपर चले गए। बेबे बस भी करे, समझाओ ना गुलामा को। मैं क्या समझाऊं, इनकी तो पुरानी आदत है। अंदर से सड़ के सुआ और ये है कि मेरे पोतरे का ब्याह कनाडा में क्यों हो रहा है। इतना तो ऐसे रही है जैसे क्वीन एलिजाबेथ बनने जा रही है इसकी समधन। अरे आप दोनों हर जगह अपना महाज खोल के क्यों बैठ जाती हैं? अल्लाह पाक की कसम, वैसे तो उम्र में मुझसे ये बड़ी है, रिश्ते में छोटी है इसलिए लिहाज करती हूँ, वरना मैं तो खुद क्या है, बगल में छुरी और मुंह में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, ये भी बिल्कुल दादी की तरह पूछती रहती है हर वक्त। हादी की मंगेतर ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या वाकई? मेरा मतलब है तुम्हें किसने बताया? वो लड़की का फोन आया है हादी को। ये तो धमाल थी क्या? मैं पूछ के आती हूँ। वाह जी वाह, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने ही। तुम लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? सुना नहीं, मंगेतर ने इनकार कर दिया है रिश्ते से। ढोलक वोलक खत्म, घर चलो। अरे यार कोई मजाक है भला? 2 दिन पहले कह रही है कि निकाह नहीं हो सकता। मैं क्या कह सकता हूँ यार। अरे तू एक बार दोबारा फोन करके तो पूछ। फारसी में नहीं बताया उसने। ओके ओके, टेक इट इजी। क्या टेक इट इजी यार? इतने अरसे से मुझे लटका के रखा हुआ है और अब आके सर पे बम फोड़ दिया मेरे। अब हम इतनी दूर बैठ के कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। अंदाजा है तुझे अम्मी ने कितनी तैयारियां की हुई थी? और मैं भी पता नहीं क्या कुछ सोच के बैठा हुआ था शेख चिल्ली की तरह। अरे कुछ नहीं होता यार, बी ब्रेव। ओके, डोंट बी ब्रेव। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही घर वालों को किस तरह बताएंगे। और तू टेंशन ना ले, भाई है ना। तुम क्या पागलों की तरह भागती हुई आ रही हो? वो मिशी बता रही थी। क्या बता रही थी मिशी? कुछ नहीं भैया, वो सर। लो जी, पूरा टप्पर आ गया। हाय रब्बा, क्या नहर पे आ गया है? हाय ला, क्या हुआ है? आप सब लोग हौसला रखें, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं बेटा, मुझे बताओ लड़की क्यों भाग गई है, क्या हुआ है? चाची स्पीड ब्रेकर पे पाँव रखें प्लीज। वो एक्चुअली लड़की ने हादी को फोन करके ना कर दिया। बदपरवर के समधी भाग गए। हादी की जगह इसकी फोटो तो नहीं भेज दी थी कहीं? पता नहीं किस बदनजरी की नजर लग गई है, किसने शुरली छोड़ दी है। ये सारी डिटेल आपको हादी बताएगा। क्या हो गया हादी भाई? इन सब के सवालों के ना जवाब तुम दोगे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दस तो सही कुछ बात। अम्मा
अम्मा मुझे लगता है हमें भी चलना चाहिए। हाँ लेट्स अरे गो। ऐसे कैसे चले जाओ, हमें भी तो कोई पता चले कि हुआ क्या है। पापा कुछ भी नहीं हुआ। अब फांसी मुझे बताओ ना। लो जी, यक न शुद्ध दो शुद्ध, पता नहीं क्या गुल खिला दिया है बदपरवर के समधियों ने। अम्मा ये सारी सोच विचार ना घर जाके भी हो सकती है। चलें लेट्स गो। अब तुम क्या पीछे कर रही हो, चलो ना। अरे कुछ कह रहे थे अरे बोलो। घर का मामला है यार। गुलाबा को तो बताओ। नन्नी को फोन कर, उसको पूछ खोता ही खूह में डाल दिया। फोन कर। किधर फोन? फोन नहीं है। क्या है फोन? ऊपर है। सिटे मुंह तेरा, चल चल ऊपर चल के फोन कर, जल्दी कर। या अल्लाह की हो गया खुदाया। बहुत शौक है खुदकुशी करने का, मेरे सामने क्यों आ रहा है? बकवास नहीं करो, निकल। मैं नहीं कर रहा, तू कर ले। निकलता है, फोन छीनू तेरा। भाई अभी तो लिया है, थैंक यू। नन्नी अल्लाह पाक की कसम मैं बता रही तुझे, अगर तूने रिश्ता ना कराया होता तो मैं देख लेती, ऐसा कुटापा फेरती ना बचोलन का, कोई याद रखती। अब क्या रहन दे 3 बच्चों की माँ हो गई है, अभी तक तू काकी चूची बनी हुई है। इस वक्त ना तू मुझे अपनी मनहूस माँ की तरह लग रही है बिल्कुल। क्यों भाई, क्यों गुस्सा ना करूंगी। शरीकों में नाक कटा दिया तुम लोगों ने। उस कुड़ी की माँ को बता देना शुक्र करें कनेडा में रहती हैं। यहाँ रहती होती ना कराची के आसपास तो मैंने खुन्ने सेक देने थे। और नेक परवर नाम है मेरा। जा जा काम कर, बकवास कर रही है। नैश बख्तों की नजर लग गई ना, होर बजा लेन ढोलकियां, होर कर लेन भंगड़े। कफायत फोन क्यों नहीं उठा रहे? घर में इतना बड़ा मसला हो गया, हाथी घर से चला गया, उसकी मंगनी टूट गई है और आप फोन ही नहीं उठा रहे। तायम्मा आप रोना तो बंद करें, मिल जाएगा हादी भैया को कोई और रिश्ता। कैसे रोना बंद करूं मैं? वो जो इतने सारे उसकी दुल्हन के लिए जोड़े लिए, तब का क्या बनेगा? वो जो गोटे वाला सूट था ना, वो आप मीनू बाजी को दे दीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं तो भाई हादी भाई के निकाह पे अपनी सारी क्रिकेट टीम को ना इनवाइट करके आ गया हूँ। कैंसिल हो गया तुम्हारे हादी भाई का निकाह? क्यों, कैसे, कब? नाराज हो गई, चला गया है वो। जाओ ढूंढो उसको जाकर। अच्छा तायम्मा आप बैठे, मीनू बाजी ड्रेस चेंज करके आ गई होंगी, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। मेरा बेटा कहाँ चला गया? तो भाभी ने रो रो के घर में कीचड़ कर दिया, सफाई भी मुझे करनी पड़ेगी। नन्नी पुप्पो, आपने तो पड़ोसियों के अरमानों पर ठंडा पानी डाल दिया। वैसे लड़की बड़ी जिदार निकली, डायरेक्ट लड़के को फोन करके मना किया। हाँ, उसका इतना सा मुंह हो गया था लड़के का। क्या कहा, तबीयत नहीं ठीक? अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, ओके, खुदा हाफिज। नन्नी पप्पो नहीं बताएंगे असल बात, उनके दिल के तार जुड़े हैं पड़ोसियों से। असल बात को चाटना है। हेडलाइन सुनकर कितना मजा आया। हादी बड़ा अपसेट था वैसे। और बेबे को देखा था, ऐसे कह रही थी कि मेरे पोते का रिश्ता कनाडा में हुआ है, अब ढूंढे रिश्ते अपने पोते के लिए। अरे मेरे ख्याल से मेरी नंद से हादी भाई का रिश्ता करवा लेते हैं। तुम्हारी मोटी नंद का रिश्ता क्या पाकिस्तान की हर लड़की के लिए जाएगा? जब से आई है एक ही पहाड़ा पड़े जा रही है। हाँ तो उसी मोटी नंद के रिश्ते के बहाने से यहाँ पे आई हूँ, वरना मेरी कंजूस सास इतने दिन मुझे मैके में रहने की इजाजत देती? सारा दिन तुम्हारा मियाँ पीसीओ खोल के बैठा रहता है, फोन पर फोन, और तो कोई काम ही नहीं है उसका। मानी की कॉल। लो आ गया फोन, कह रही थी ना मैं। हाँ हाय हाय, बीपी लो हो गया है मेरा। बीपी लो हो गया है? अच्छा, जब हादी की मंगनी हुई थी तब तो बीपी हाई हो गया था, और अब मंगनी टूटी है तो बीपी लो किए घूम रही है। वाह जी वाह। सच बताऊं, मुझे मंगनी टूटने की कोई खुशी नहीं हुई। ये तो बदपरवर के साथ मुकाबले के चक्कर में उसके लेवल पे आके घटिया हो जाती हूँ मैं। वरना क्या? हादी तो मेरे को बहुत प्यारा है, उसका नाक वो बहु नवाब साहब जैसा है। गुल, लो बीपी के लिए मेरे को साल्ट वाटर सोडा ला के दे। हाँ जाओ, अम्मा के लिए लेकर आओ, जाओ शाबाश। ले तो मैं आऊंगी, लेकिन अम्मा मांग क्या रही हैं? सोडा में नमक, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, जाओ शाबाश। टाइमी पानी पिए। बात हुई तुम्हारी हादी से? नहीं, उनका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। उसके दोस्त फराज से पूछा तुमने? हाँ, वहाँ पर भी नहीं है वो। पता लगा हादी भैया का? हर जगह तलाश के लिए, कहीं पर भी नहीं मिल रहे। तुम फाजी को फोन लगाओ, उसे जरूर पता होगा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है।
पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। क्या बात है, टेंशन हो रही है क्या? हादसा ही इतना बड़ा हुआ है आज। लगता है डर गए हो हादी वाले वाकये से। आपा, मैं हानिया से खुद बात करना चाहता हूँ एक बार। हाँ हाँ कर लो बात, अब इतनी भी कंजर्वेटिव नहीं है तुम्हारी बहन, लेकिन ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। हाँ? अरे यार बच्चा थोड़ी हूँ मैं। कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो। खैर से इसको इस वक्त क्या आफत आ गई? हेलो हेलो कुल, फाज को फोन देना। खैरियत चाची? खैरियत इतनी नहीं है बेटा, हादी का पता नहीं चल रहा। अच्छा चाची, मैं देती हूँ फाजी को फोन। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। आप रो क्यों रही हैं? बेटा हादी का पता नहीं चल रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा मैं आता हूँ अभी। हाँ डोंट वरी, मैं हादी का पता लगा लूंगा। हादी का पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया है। हाँ तो चला गया होगा टोरंटो लड़की के पीछे। आपा प्लीज, ये कोई वक्त है मजाक करने का? कहा था ना, गुल की दुआ लगे ना लगे, बद दुआ लगती है गोली की तरह। अल्लाह मेरे हादी भैया को ना जल्दी से घर वापस ले आ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं वादा करती हूँ मैं ना गुल्लक से पैसे भी नहीं चोरी करूंगी और मैं चीटिंग भी नहीं करूंगी और किसी से झूठ बोल के पैसे भी नहीं मांगूंगी। मेरे उस हादी भैया को जल्दी से घर वापस ले आए। रिश्ता तुम्हारा नहीं टूटा जो यहाँ बैठी आंसू बहा रही हो। किशोर चाची कहाँ हैं? वो अम्मी उन्हें अंदर लेकर गई हैं। तो फिर तुम किस खुशी में मले का जज्बात बनी रही हो? अरे हादी भैया ने खुदा न खास्ता कहीं खुदकुशी तो नहीं कर ली? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बचकाना बातें कर रही हो यार। अरे मेरी दोस्त है ना नीली, उसके मोहल्ले में भी एक लड़के ने सेम ऐसे किया था मोहब्बत में नाकामी के बाद। ओ हेलो डफर, मोहब्बत कहाँ से आ गई बीच में? अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं उनको आपस में बात करते हुए। भाई मोहब्बत तो ना ऐसे मिनटों में हो जाती है। आपने वो मूवी नहीं देखी? क्या नाम था उसका, क्या नाम था? अल्लाह मुझे तो मूवी का नाम भी याद नहीं आ रहा। बहुत ही बड़ी फिल्म हो वैसे। वलीद कहाँ है? वो भी गया हादी भैया को ढूंढने के लिए। चलो शाबाश, तुम अंदर जाके सो जाओ, वो दोनों भी आते ही होंगे। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? मेरा भाई घर पर नहीं है। खुदा न खास्ता किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? अरे किसी ने गोली ना मार दिया मेरे भाई को? कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया हादी भैया का? क्या हो गया यार? आए मेरे हादी भाई, हादी भैया, हादी भाई आप आ गए। हादी भाई आप कहाँ रह गए थे? आपको पता है मैं कितना परेशान थी, हम लोग कितना रो रहे थे आपके लिए। कहाँ थे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रोना तो बंद करो। नहीं, आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि आप कभी खुदकुशी नहीं करेंगे। इनू तुम क्या चीज हो यार? खाए ना हाथ रख के कसम। आपको पता है मेरा दिल कितना धक धक कर रहा था। एडी तू माधुरी, चलो जाओ अंदर। सुथरी हो गए तुम्हारे साथ। चुप करो। मीनू। हाँ भाई किधर? यार दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था मेरा। चल छोड़ ना, तूने जितनी भड़ास निकालनी है भाई के सामने निकाल दे। गंदी गंदी गालियां देने का दिल कर रहा है। तू शुरू हो जा। तू शर्म कर यार। अच्छा चल छोड़ ना, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। वैसे गालिब फिल्म देखी है तुमने? नहीं, चला देखी। हादी को कॉल करूं? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं रमीशा इब्राहिम, आज नहीं। अभी तो चोट नहीं होगी, अभी तो जख्म हरा हरा होगा। कल करते हैं अफसोस का फोन। चलो फिर आज देखते हैं हादी साहब के ख्वाब, वो भी बगैर चश्मे के। पुत्र ये की मतलब पापे अब कुछ दिनों तक यही मिलेगा। करा दिया ना 1-1.5 लाख का नुकसान मेरा। ज्वेलरी और कपड़ों पे स्टैंप नहीं लगी उस लड़की की, इस्तेमाल हो जाएंगे। हाँ फिर किसी नए फैशन का कीड़ा घुस जाएगा तुम सबके दिमाग में। ले 10 हुकूमत का 5 साल मंसूबा थोड़ी है शादी। इंशाल्लाह ताला नवा फैशन आने से पहले रिश्ता मिल जाएगा। किश्वर ढूंढ रही है नवा वजीफा अच्छा सा। अब दोबारा इस बेवकूफ नन्नी के बताए हुए रिश्ते पे कान धरने की जरूरत नहीं है। पुत्र मतरेया ही होता है, मुझे तो पहले ही पता था, अब तुम लोगों को भी पता चल गया। देख तूने टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेके तबीयत खराब हो जाएगी, खर्चा हो जाएगा तेरा। है ये तेरी पुप्पी का फोन कहाँ से आ गया? खैर तो है, हाई फौत तो नहीं हो गई कहीं? अल्लाह ना करे। हेलो, हाँ नुच्छो जी, हो गया कैंसिल। फिर बताओ
ना तू मुझे ये बता, सर की वेले फोन करके चस्का जरूर लेना था। बाद में बात करूंगी, नाश्ता कर रही हूँ इस वक्त। ओके बाय। कहाँ है वो छोटी फापे गुटनी? आज नहीं बचेगी मेरे से। क्या किया मिर्ची ने? चची उसने पोस्ट लगा रखी है फेसबुक के ऊपर मेरे निकाह के कैंसिल होने की। उम्र देखिए और पोस्टें देखिए इसकी। इनको बताओ ना। तो ले कड़ी झूठी पोस्ट लगाई है, ठीक किया उसने बिल्कुल। देखो ना सबको पता चल जाएगा, वरना हर एक के घर जा जाके बताना पड़ता। और मेरी फ्रेंड लिस्ट में पूरा टब्बर है खैर से। चचा आप देखें ये। अरे हौसला कर यार, मिल जाएगा नया रिश्ता, मिल जाएगा। आप भी उड़ा ले मेरा मजाक। चल लत कमला ही हो गया, पागल ही हो गया। वैसे पुत्र मेरा ही सुक्का है, मक्खन ही मंगा लेता थोड़ा सा। फिर नए खर्चे वाली बात। नहीं खाया जाता। बाजी क्या आप कभी नहीं होगी हादी भैया की शादी? हादी भैया से पहले होगी माँ बदौलत फाजी भैया की शादी। फाजी भैया के साथ होगी आपकी शादी? अल्लाह अच्छा अच्छा बोला करो। उनके साथ क्यों होगी शादी? उनसे शादी करने से अच्छा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। और वैसे भी वो इतने बड़े हैं मुझसे, उस्ताद जी है मेरे और भैया है हमारे, उनसे कैसे हो सकती है शादी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि वो तो हमारे भैया हैं। अरे मिर्ची बेबे से पूछना वो कब करेंगी मेरे रिश्ते का इस्तिखारा। खुदा ना खासा कहीं भूल ना जाए। पूछ लूंगी। क्यों लगाया था मेरी मंगनी टूटने का स्टेटस? मैंने नहीं लगाया, सॉरी भैया। सॉरी की कुछ लगती। 1000 बार तुम्हें मैंने मना किया कि सोशल मीडिया की यूज नहीं करना, फिर भी तुमने मिर्चें लगानी होती हर जगह। अरे छोड़ देना, कान जड़ से उखड़ जाएगा। आप अपनी जबान बंद करें, नहीं तो वो उखड़ जाएगी। मैंने थोड़ी तोड़ी आपकी मंगनी। मैंने आपका सर तोड़ देना है अगर दोबारा इस किस्म की हरकत की तो। हादी भैया अब माफ कर देना, बेचारी को बच्ची है। अपनी जबान में समझा दो इसको, नहीं तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। ये छोड़ यार, परेशान है ना, दफा करो इन्हें। अल्लाह करे अगली मंगनी भी टूट जाए इनकी। अच्छा ना अभी निकलते हैं, हामिद अंकल की लॉन से ना जामुन तोड़ के खाएंगे। चल। फिलहाल तो इन्होंने मेरा कान तोड़ के रख दिया है। अहमद साहब, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन माल की फुल डिलीवरी नहीं आई आपकी फैक्ट्री से। प्लीज अपने मैनेजर और फैक्ट्री से पता करवाएं कि डिले क्यों आ रहा है। जी पता करवाएं और कॉल बैक करें मुझे। थैंक यू। तेरे गाल क्यों कश्मीरी सेब बने हुए हैं? चक्के काट लूं? सुसाइड कर लूंगा यार मैं। फिर तो ठीक ही कह रही थी मीनू रात में। मोहब्बत में नाकामी की वजह से उसकी सहेली के मोहल्ले में एक लड़के ने खुदकुशी कर ली थी। यार जैसी मीनू पागल है ना, वैसी उसकी सहेली और उसकी सहेली के मोहल्ले के लड़के। अरे तू छोड़ ना मीनू पागल को, तू अपना बता, हैं उछल क्यों रहा है? यार वो मिर्ची ने स्टेटस अपडेट कर दिया है कि मेरी मंगनी टूट गई है। तो ये तो बड़ा अच्छा किया मिर्ची ने। नहीं भाई, सब लोगों को पता होना चाहिए ना कि वैकेंसी के लिए दोबारा इंटरव्यू होंगे। तेरी अपनी बात पक्की हो गई ना, इसीलिए तो अभी मस्तियां कर रहा है। देख हादी, मेरी दफा ना कमजोरी का मुजाहरा ना कर। तेरी दफा तुझे पता ना मैंने क्या किया था? देगों के ऑर्डर में 25% का डिस्काउंट दिलवाया था किफायत चचा को, और दिल से मुबारकबाद भी दी थी। पता नहीं कौन से दिल से मुबारकबाद दी थी जो मंगनी सिरे ही नहीं चढ़ी। ऊपर से मुझे तो लगता है उस देगों वाली की ना आ लगी है मुझे। बेटा तू ऐसा कर, तू उठ और चल मेरे साथ ऑफिस की छत पर। क्यों? ताकि तेरी खुदकुशी की लाइव वीडियो बनाकर ना अपलोड कर दूं बेबे के प्रोफाइल में। बेशरम इंसान, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अपसेट हूं यार। अच्छा चल छोड़ ना। ओ हानिया की कॉल। अच्छा मुझे बताए बगैर ये गेमें डाली नहीं तूने? तू कसम ले ले, पहली दफा मैसेज करके बोला कि बात करनी है। अल्लाह की कसम पहली मर्तबा कॉल करी है। हाँ तू बैठ, चाय मंगा। लड़की क्या आते ही पता नहीं। सरकार सरकार सरकार, ये देखिए आपका ड्रेस मैंने कितना अच्छा इस्त्री किया है, देखते ही आप अश अश कर उठेंगी। पिछली दफा जो गश पड़ा था ना अपनी जली हुई कमीज देखकर, वो नहीं भूला अभी तक मुझे। कम ऑन डार्लिंग। तुम्हें कहा था मस्जिद में नमाज पढ़ के आओ। बुआ मैं मस्जिद नमाज पढ़ने गया तो था, बल्कि मस्जिद के दरवाजे पे मुझे हादी भी मिला था। बेचारे ने कंधे अपने ढीले छोड़े हुए थे। गुब्बारे में से हवा जो निकल गई। हाँ, और सारी हवा गुब्बारे से निकल कर तेरे दिमाग में चली गई, जो दे दिया फाजी का नंबर हानिया को। क्या हो गया अम्मा, किसने कहा आपको? लंच पर लेकर जा रहा है, मिसेज अमजद बता रही थी। लंच पर? लेकिन मैंने तो सिर्फ फोन पर बात करने की इजाजत दी है उसे। ओ मिस्कीन, समझा ऐसा कल की अंधी को। बुआ मैं आज तक अपने आप को कुछ नहीं समझा सका, मैं बेचारा किसी को क्या समझाऊंगा। अपनी चोंच बंद करो। घर दपीर चुंदा वटा। अम्मा आप मुझे टेंशन क्यों दिलवा रही हैं? बोला भाला सा है मेरा मिठल,
काबू कर लिया तो? गुल की नाक के नीचे कोई फजूल गुल नहीं खिला सकता। हाँ है, तुम कहाँ जा रही हो इतना सज सवर कर? वो किश्वर चच्ची की तबीयत खराब है, उन्होंने बुलाया है मुझे। तुम तो जैसे डॉक्टर हो। खैर जाओ, कोई खबर ही मिल जाएगी अंदर की। है उनके अंदर की खबर रखने के बजाय अपने भाई पे नजर रख। वैसे तो मिनट मिनट का हिसाब रखती है मिंटो। अम्मा आपने मुझे भी टेंशन में डाल दिया है। लग रहा है मैंने कोई बेवकूफी कर दी। टेंशन हो ही ना जाए कहीं तुझे मिंटो आपा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अम्मी क्यों टेंशन ले रही हैं आप? ठीक हो जाएगा सब। अरे कैसे टेंशन ना लूं, हाथी की उम्र निकलती जा रही है। मेरी दोस्त है ना नीली, उसकी बहन है बड़ी, उसकी आंखें बड़ी प्यारी, उससे बात करें। लगता है पूरे खानदान की ही आंखें खराब हो गई हैं। जो अच्छी खासी हसीन और जमील लड़की नजर ही नहीं आ रही है किसी को। अरे मिशी आओ ना। अस्सलाम वालेकुम चाची। वो स्टेटस लगाया था मिर्ची ने आपकी बीमारी का, क्या हुआ है? एक तो इस मिर्ची को भी जरा सा चैन नहीं है, अब पूरा खानदान हाल पूछने के लिए फोन करने लगेगा। मीनू तुम हटो, मैं दबाती हूँ, इधर आओ। हाँ जरूर, मेरे तो खुदा दुखने लगे हैं। ये मेडिसिन लो, अम्मी को देना और उसके बाद ना चाय बना देना इंसानों वाली। अरे बेटा इसे कहाँ आएगी चाय बनाने, मैं बना कर ला। चाची हरगिज नहीं, मैं ले आती हूँ, आप प्लीज लेटी रहे, ठीक है? निशी तुम ना बहुत अच्छी हो, अगर मेरा कोई भाई होता ना तो फट से तुम्हें भाई बना लेती। पर भी असर हो गया मीनू का। तुम्हारी जबान के आगे कोई स्पीड ब्रेकर है कि नहीं? जो मुंह में आता है बाहर फर निकाल देती हो। कल को तुमने ससुराल भी जाना है, किसी ने नहीं सुननी तुम्हारी। देख रहे ना ताई अम्मी, ये ना मुझसे जेलस हो रहे हैं कि मुझ छोटी की इनसे पहले शादी हो रही है। खुदा का वास्ते आप शादी कराएं इनकी। अच्छा अच्छा दिल पे मत लो, बड़ा भाई है तुम्हारा। आज हमारी याद किस तरह आ गई आपको? क्या मतलब? कजिन हूँ आपकी, अफसोस हुआ मुझे भी। चेहरे से तो नहीं लग रहा कि अफसोस हुआ है तुम्हें। चेहरे ही तो नहीं पढ़ने आते आपको। की थी कोशिश, खा लिया धोखा। तो किसने कहा था 7 समंदर पार करेक्शन में लाने के लिए? कोई आसपास ही देख लेते हादी साहब। उड़ा लो तुम भी मजाक मेरी मंगनी टूटने का। ये सब तो किस्मत के खेल हैं, क्या कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है मेरी किस्मत का पहिया ना किसी गारे में फंस चुका है। तो एक काम करें, किसी और से कहं धक्का मार के निकाल ले। बातें करा लो बस इनसे, तुम लगा लो ना धक्का। बिल्कुल, आप हुक्म करें। क्या कहा? कुछ नहीं। नहीं कुछ सुना है मैंने। आप कहाँ सुनते हैं कभी मेरी कोई बात? ओ अशके भाई अशके, बड़ी टाका हो रही है। ये लो भाई तुम्हारा फोन, गुलाबा की कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। एक तो गुलाबा को सुकून नहीं है। बन गई चाय? उबलने वाली थी, आप तशरीफ ले आई, कमरे में भिजवा दीजिएगा। इसका क्या मतलब हुआ? खैर छोड़ मीनू, एक बात याद रख, लड़की तू बड़ी कूल है, ये दुनिया बड़ी फजूल है। सरप्राइज पूरा 1 घंटा 3 मिनट ते 10 सेकंड थी गन। एक तो तेरे हिसाब किताब ने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। क्यों भेजवाया था तुमने मेरे मिठल को लंच पर? अम्मा ये थोड़ी कहा था कि घुटने से लग कर बैठ जाए उसके साथ। वैसे आपा मेरी दफा में तो आप बात भी नहीं करने देती थी मानी से। कोइंसिडेंस, फोन आ गया। इसी का खमियाजा तो भुगत रहे हैं हम। साल हो गया शादी को, अभी इनकी बातें खत्म नहीं होती। देखो जरा। नहीं करती बात। आपा अगर आज मैं चली ही गई थी पड़ोस में तो 2 मिनट बैठना आपने मेरा मुश्किल कर दिया। तूने ये नहीं सोचा कि मैं कितनी टेंशन में हूँ इस वक्त? क्यों? खुदा ना खास्ता फाजी भैया की भी कहीं तो बेड़ा गर्क हो जाए तेरा मिशी, मुंह से कोई ऑल फॉल ना निकालना। खुदा खुदा करके तो मेरे मिठल का रिश्ता फाइनल हुआ है। और आपका मिठल चिपक कर बैठ गया अपनी होने वाली दुल्हनिया के साथ रेस्टोरेंट में। प्ले शादी हो ना तो ऐसे ही होता है, शौहर पागल हो जाते हैं खूबसूरत और खमोमा बीवी के पीछे। इतनी भी छोटी नहीं है हानिया। अच्छा तो साइकोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? एक्चुअली इंसान बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। दैट्स ग्रेट। और ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लानिंग है आपकी? मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में एनरोलमेंट का सोचा है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगी, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। आप क्या लेंगी आप मेन्यू? जो आप चाहें। अरे आप जिंदगी के हर मामले में इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग है। ज्यादा यूएस्टिक नहीं हूं मैं,
जिंदगी के हर माहौल में आसानी से ढाल लेती हूँ खुद को। क्या बात है। पूरा 1 घंटा 3 मिनट ते 15 सेकंड थी गन। बोल कोई और गोली ना खिल जाए। फोन मिला फाजी को। हाय मेरा हाँ प्यासा हटता है। पता नहीं ऐसी कौन सी बातें कर रहे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। घंटी जा रही है, घंटी जा रही है, घंटी जा रही है। एक्चुअली मैं एक्सक्यूज मी। हाँ जी फाजी, 2 घंटे हो गए लंच पे गए हुए। क्या जिंदगी की सारी बातें आज ही करनी थी तुमने? 15 मिनट में घर आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डोंट वरी, आई एम कमिंग। हाँ बाय। ओके। मिशी अब तू मिला, कह दे अम्मा की बहुत तबीयत खराब है। अच्छा वो वाली। अच्छा स्पीकर पे स्पीकर। तो क्या कह रहे? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ आप कुछ ऑर्डर करें उतनी देर। मिशी यार क्या मसला है, क्यों कर रहे हैं सब बार बार कॉल? क्या इंप्रेशन पड़ेगा हानिया पर? भैया अम्मा की बहुत तबीयत खराब है, उनका बीपी बहुत हाई हो रहा है। तो मेडिसिन दे दो ना। बोल अस्पताल लेके जाओ अम्मा को, तेरे साथ जाएगी। वो कह रही है वो सिर्फ आपके साथ हॉस्पिटल जाएंगी बस, और किसी के साथ नहीं। नहीं तो क्या मैं ही बचाऊं? उनसे कहो हादिया मिस्कीन भाई के साथ चली जाए यार। और खुदा के लिए रूमी को मना करना कि अब वो मत कॉल करे, उसी की कसर रह गई है। बाय। फोन काट दिया। हाथ से निकल रहा है आपका मिट्ठल। सॉरी। कुछ डिसाइड किया आपने? आप बताएं। मैं कहता हूँ लेट्स गो फॉर बनाना स्प्रिंग रोल्स। हाँ फीलिंग फ्रूटी। चेहरे ही तो नहीं पढ़ने आते आपको। किसने कहा था 7 समंदर पार करेक्शन में लाने के लिए? कोई आसपास ही देख लेते हादी साहब। आप कहाँ सुनते हैं कभी मेरी कोई बात? यार ये मिशी किन चक्रों में डाल रही मुझे, इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे इसके। हादी यार एक काम कर दे प्लीज, अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई है, प्लीज जाके पूछ ले। मैं तेरी होने वाली भाभी के साथ हूँ इस वक्त। नहीं मैं कौन सा डॉक्टर हूँ, मुझे तो खुद आग लगी हुई जब से तेरी होने वाली भाभी ने मुझे इनकार किया। मेरे से नहीं उठाए जाते ये चोंचले। फाज इब्राहिम, आज तो मिंटू आपा के हाथों जरूर होगा तू शहीद। बाजी 1 मिनट में बता दे सारी बात, वरना हलक में उंगली डाल कर निकलवाऊंगी सच। आप ऐसा करें आज निकाल लीजिए। कम ऑन। अम्मा इसकी हरकतें चेक कर रही हैं आप। अब मैं सास भी क्या आपकी मर्जी से लूं? मिठल मैं कुछ ही वनडे ना की थी करेंज दिया गला। तो आप लोगों ने जो मेरे आते हुए अदालत सजा रखी है उसका क्या? भाई एक बात बताना, ये 2 घंटे 41 मिनट से तुम कौन सा लंच खा रहे थे? मिस्कीन भाई। जी भाई। चलती पे ना तेल मत डालें। क्यों, आपने ठंडा पानी डाला? चुल्लू भर पानी की तो आपको जरूरत है। तमीज से बात करो, ही है तुम्हारा। अम्मा इसकी गालों की लालियां तो चेक करें। इजाजत लेकर गया था फोन पर बात करने की और ले गया लड़की को रेस्टोरेंट। आपा मेरा रिश्ता तय हो गया उस लड़की के साथ। वो तो पता है भैया, पर ऐसा कौन सा डिस्कशन चल रहा था आपका? अरे यार
हानिया कह रही थी वो मास्टर्स करना चाहती है शादी के बाद। अच्छा, मास्टर्स करना चाहती है। दादी बीमार है, एक बहन बेऔलाद है, दूसरी का रिश्ता नहीं हो रहा और तीसरी अपनी ससुराल में नाखुश है, और बहू मैडम मास्टर्स करना चाहती है। वाह जी वाह। आपा क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? पूरा 1 मिनट बड़ी हूँ मैं तुझसे, और बड़ा बड़ा ही होता है चाहे 1 सेकंड से क्यों ना हो। ये 1 मिनट तो एक दिन जान लेकर ही जान छोड़ेगा मेरी। सुन ले सरकार, सुन ले। तू अपनी चोंच बंद कर। गुल, होश की थी कर। अम्मा, इन दोनों की शादियां हो तो मेरी जान छूटे इस घर के झंझट से, और अपना भी कुछ सोचूं। अच्छा, फोन लगा फल्की को, पूछ कोई और रिश्ता बताए मिशी के लिए। अच्छा है, दोनों बहन भाई एक साथ निपट जाएंगे। मीनू, पानी तो कम डाल। अरे मैंने कौन से डैम खाली कर दिए आपके? इस तरह ही मुंह चलाती रहोगे ना, ससुराल वाले अगले दिन घर भेज देंगे। पहले आप लोग तो निकाले मुझे यहाँ से, सभी चुप करके बैठ गए। मुझे तो बुड़बुड़ कर रही हो ना, सब सुनाई दे रहा है मुझे। तोड़ दिया आप मेरा कंधा, ताकि वाकई कोई ना माजूर से शादी ना करे। हाय हाय, एक तो ये मिसेस अमजद ने ना वेलड़े में बाँ आई हुई है। क्या कह रही है वो? कह रही है कि हमारी अकल पे पत्थर पड़ गए, अपनी फोड़ लड़की का रिश्ता दे दें। हैं खुश? अब जल्लाद रखती तो नहीं है वो? इसको छोड़े, आप मुझे बताएं। भाई बख्तो जो है ना वो तारीख मांग रही है, और वो लोग कह रहे हैं कि जब तक उनके लड़के की डेट फिक्स नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आप कर लेना आज इस्तखारा। पागल हो गई है क्या? सोचेगी किश्वर कि मेरे बेटे का निकाह कैंसिल हो गया है, उनको अपनी तूती बाजे बजाने की पड़ी हुई है। किश्वर का ऐसा मजाज नहीं है, उसे तो हमेशा से मीनू को अपनी बेटी की तरह समझा है। हाँ, ये तो वैसे सही बात है। चल करती हूँ इस्तखारा, कोई कटी कटा निकले इसका, देखें क्या होता है। ठीक है ना, करती हूँ। अम्मी, रोटियां बना दूं? इस आटे की रोटियां बन ही ना जाए तो फिर आप बनाए रोटियां, मैं जा रही हूँ। ये लो बाजी, पकड़ो अपना हिस्सा। नहीं भाई, मुझे नहीं खाना। खुदा ना खास्ता बाजी, फौत तो नहीं होने वाली? भाई ऑयली चीजों से ना स्किन खराब होती है, और मुझे अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना है अभी। शादी की तैयारियां। अच्छा ये देखो, ये लहंगा कैसा है? पता है पूरे 1,50,000 का है। अब्बा की सारे गल्ले भी तोड़ दोगी ना, तब भी नहीं निकलेंगे इसमें से इतने सारे पैसे। कर दी ना गरीबों वाली बात। इसे बेबी की चमची, एक बात तो बताओ कि बेबी इस्तिखारा कब करेंगी? आज रात को करेंगी। हाय, आज की बात ना हमेशा के लिए मेरी उस्ताद जी और पढ़ाइयों से जान छूट जाएगी। कितना मजा आएगा ना मिर्ची। मीनू 500 रुपए दो, अर्जेंट चाहिए। एक शर्ट पर 600 रुपए लूंगी। शर्म करो, अब सूद खाओगी। सूद कहाँ से आ गया? बिजनेस है ये मेरा। चाहिए या नहीं? अच्छा ओके, दो। हटो। ये लो। क्यों चाहिए वैसे? जाना है मुझे बाहर इसके सामने मत बोलो, पूरे घर में आग लगा देगी। कल मुझे अपने 600 रुपए नहीं मिले ना, तो जन्नत की न्यूज ब्रेक करके ना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। कल की कल देखेंगे। ये देखिए, तुम क्या कार्टून लगा के बैठ जाती हो? बैठो वहाँ पे। अच्छा ये बताओ, पिंक वाला अच्छा है लाल वाला? पिंक वाला कर दे, लाल तो हर कोई पहनता है। मुझे भी पिंक ही अच्छा लग रहा है, लेकिन है बड़ा महंगा। कोई बात नहीं। पापा इतना पोजेसिव होंगी, अंदाजा नहीं था मुझे। पूरे पाकिस्तान को अंदाजा हो चुका है, तुम्हें नहीं पता कि एक एक मिनट का हिसाब रखती तुम्हारा। कोरोना वायरस से भी ज्यादा डेडली निकली वो तो। मुझे तो लगता था केयर करती है मेरी। अब इतना भी ना चाहो कि दम ही निकल जाए। ऐसे क्या सिचुएशन होगी यार, गुलापा की कॉल, उधर अम्मा की कॉल, ऊपर से मिशी की कॉल। बेचारी हानिया को तो लगा घर में कोई बहुत बड़ा मसला हो गया। उससे क्या पता कि मसला फीसा और इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारी बेंजामिन सिस्टर्स। अबे आहिस्ता बोल, मिशी आ रही है। थिंक ऑफ द डेविल इन देयर शी इज। हानिया की कॉल। हेलो। अरे फाजी को क्या देख रही हो, इतनी भी बुरी शक्ल नहीं हमारी। नहीं बस वैसे ही देख रही थी। आप कैसे हैं? ज़हे नसीब, शुक्र है किसी ने तो हाल पूछा हमारा। वाह भाई, आज तो बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं आप। हाँ, तुम्हारी जो बात थी ना वो परसों से दिमाग में घूम रही है। कौन सी? यही कि 7 समंदर पार क्यों कनेक्शन में ला रही हैं, कोई आसपास देखे तो फिर कोई दिखाई दिया आपको? तलाश जारी है। वैसे चाय अच्छी बनाती हो। थैंक यू। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ ओके, खुदा हाफिज। शक तो नहीं हुआ मिशी को? उससे तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे शक में डाल गई है। क्या मतलब? उसको छोड़ यार, मुझे बता भाभी क्या कह रही थी? बचत हो गई यार। वो तो पूछ रही थी कि मीनू की फैमिली कब जवाब दे रही है उसके भाई के प्रपोजल का।
आज तो बेबी ने भी इस्तिखारा करना था वैसे, अल्लाह ही बचाए। हाँ यार, फिर इज्तिमाई दुआ करते हैं। हाँ, इस्तिखारा अच्छा आ जाए। या अल्लाह प्लीज मैं कुंवारा ना मरूं। हाँ, मेरी शादी की भी दुआ कर ले। या अल्लाह हादी को भी देख ले। आमीन आमीन। मेरी जॉब की दुआ कर ले। या अल्लाह हादी को जॉब भी लगवा दे। यार को PlayStation 4 और नई गाड़ी की भी दुआ कर ले यार मैं क्या आमिर लियाकत हूं जो पूरी दुआओं की शॉपिंग लिस्ट ही भेज दी है तूने। यार तू तो माइंड ही कर गया। या अल्लाह हम दोनों की दुआ कबूल फरमा। आमीन। मिर्ची की बच्ची, आवाज आहिस्ता करो, अब्बा जाग जाएंगे। सुनाई नहीं दे रहा ना, तो कानों में तेल डालो, वरना जाके पास बैठो। वो जो तेज बोल रही है वो अब्बा उठ गए तो दुआ करो बेबे ना उठे, इस्तिखारा करके सुन लो। क्या हुआ? बेबे हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। ना पूछ, बस तू ना पूछ मेरे से। तू जाके तो मीनू का रिश्ते से इनकार करके आ, फटाफट जा। लो ऐसे नहीं, चुप कर, तू आराम से बैठ। चोर ना लो पंड काली। बेबे क्या देखा इस्तिखारे में? है बड़ी चमकीली, बड़ी खौफनाक, हैबतनाक, फुर्तीली किस्म की चीजें देखी मैंने। सांप नागने, बिल्कुल तेरी छोटी दादी की तरह। इतनी इतनी मोटी आंखें थी उसकी, ऐसे 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 खा रही थी मुझको। अच्छा अब ये पानी तो पिया, हौसला करें ना बेबे। नहीं नहीं नहीं, मेरा साह में साह नहीं आ रहा, तुझे पानी की पड़ी हुई है। आए बेबी, जब मूली वाले पराठे पापड़ों की तरह खाएंगी आप पूरी रात को, तो ऐसे ही ख्वाब आएंगे ना। चुप कर, बहुत ही जुबान ना चला, फिर कहता मेरा ब्याह नहीं होता। अब चलो जाओ, तुम लोग जाओ यहाँ से। सुबह पूछेंगे मैं क्यों निकाला, अभी चल के सोते हैं। हाँ बेफिटे मुंह तो हटा, किधर जा रहे हो? सारे टब्बर को सोने की पड़ी हुई है, नींदरें चढ़ी हुई है, तो मेरा साह में साह नहीं मिल रहा। डर के मारे मेरी जान निकली हुई है, बह जाते। अरे बेबे कुछ नहीं हुआ है, आप भी सो जाएं आतिल कुर्सी पढ़ के। ठीक कह रहे हैं किफायत। है तुम लोग ना पूछो, तुम्हें क्या पता मैंने देखा क्या है, मैं क्या बताऊं। मुझे तो तस्वीर बनानी भी नहीं आ रही। बस समझ लो कि मोटी मोटी आंखें, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी छोटी दादी की तरह, उसी तरह बातें कर रही थी, उसी तरह वो क्या उसकी जुबान है वो बोल रही थी, बिल्कुल वही थी। मेरा तो नागन थी, ऐसे ऐसे करती है ना वो, ऐसे वाला एक्शन वो भी वो कर रही थी। अल्लाह की कसम मुझे नहीं नींद आनी है, मुझे वही आनी है, डरा डरा के ख्वाब में बार बार। छोड़े ना बेबे, ख्वाब था वो सिर्फ। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ख्वाब था, मान लिया ख्वाब था। तुम लोग जाओ, तुम लोग क्यों मौत के फरिश्ते बन के मेरे ऊपर खड़े हो? मुझे लगता है 2 सेकंड में मैं मरने वाली हूँ। जाओ यहाँ से, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं खुद ही दुरूद शरीफ पढ़ लूंगी, आयतुल कुर्सी पढ़ लूंगी। जाओ।